वंदे मातरम साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर कैसे हमारी भाषा समझता है। वह सब बेसिक हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है। अब इनपुट क्या होता है? व्हाट इज इनपुट? इनपुट का अर्थ है कंप्यूटर को कोई जानकारी देना, यानी जब आप कंप्यूटर को कुछ बताते हो या कोई आदेश कमांड देते हो तो वह इनपुट कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन, सरल परिभाषा, इनपुट वह डाटा या निर्देश होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर को हम इनपुट कैसे देते हैं? कंप्यूटर को इनपुट ऐसे देते हैं जो भी आप कीबोर्ड से कुछ भी लिखते हो वह इनपुट ही होता है। आपने कीबोर्ड से लिखा कौशल कंप्यूटर, शिक्षा, यह कंप्यूटर के लिए इनपुट हुआ। आपने माउस से क्लिक किया है, यह भी इनपुट है। इनपुट के बिना कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हम उसे बताएंगे नहीं क्या करना है तब तक वो कुछ करेगा ही नहीं। कंप्यूटर को आप इनपुट बहुत सारी डिवाइस से दे सकते हो, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर आदि ऐसी ही बहुत सारी डिवाइस है जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। अब जानते हैं प्रोसेसिंग क्या होता है। प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर का काम करना, यानी सोच समझकर कार्य करना। यानी जब कंप्यूटर हमारे दिए गए इनपुट पर काम करता है तो उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। एग्जाम्पल से समझो, आपने कीबोर्ड से लिखा 2 + 3, यह हुआ इनपुट। फिर कंप्यूटर इसका जोड़ करता है, 2 + 3 = 5। इसी जोड़ने को प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर जो सोच समझकर दिखाता है उसे कहते हैं आउटपुट। कंप्यूटर ने जो कैलकुलेशन करके 5 दिखाया है इसे कहते हैं आउटपुट। अब क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग कौन करता है? उत्तर, प्रोसेसिंग करता है सीपीयू। सीपीयू क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन कहा जाता है। यह एक चिप जैसे आकार का होता है। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा होता है। वैसे तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, पर कंप्यूटर के अंदर सीपीयू एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर का मुख्य कार्य करता है, जैसे डेटा को प्रोसेस करना, गणना करना और अन्य सभी हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देना। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू ही ये सभी कार्य करता है। अब जानते हैं आउटपुट क्या होता है। आउटपुट क्या है? प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर आउटपुट देता है। आउटपुट वह रिजल्ट जो कंप्यूटर हमें देता है, जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट के रूप में। जो डिवाइसेस हमें आउटपुट देती हैं उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, जैसे मॉनिटर जो स्क्रीन पर कुछ भी दिखाता है, स्पीकर जो हमें आवाज सुनाता है। इनपुट से हम कंप्यूटर को बताते हैं उसे क्या करना है, कोई कार्य करने को देते हैं। इसके बाद कंप्यूटर, जो काम हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उस काम को करने लगता है, जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं। जब कंप्यूटर काम करके देता है उसे कहते हैं आउटपुट। अब जानते हैं कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। कंप्यूटर केवल मशीन भाषा समझता है, जिसे बाइनरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा 0 और 1 के रूप में होती है। 1 का अर्थ है चालू, ऑन, यानी बिजली आ रही है। 0 का अर्थ है बंद, ऑफ, बिजली नहीं आ रही है। सोचिए, कंप्यूटर एक बल्ब है, लाइट बल्ब। जब बल्ब जलता है तो उसमें बिजली आ रही है, इसे हम कहते हैं 1। जब बल्ब नहीं जलता तो समझो उसमें बिजली नहीं आ रही, इसे हम कहते हैं 0। कंप्यूटर में 1 ऑन और 0 ऑफ कौन करता है? ये ऑन और ऑफ का काम कंप्यूटर के अंदर मौजूद माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स करते हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्रांजिस्टर। आसान शब्दों में, ट्रांजिस्टर एक छोटा सा स्विच होता है जो अपने आप बहुत तेजी से ऑन 1 और ऑफ 0 होता है। अगर ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो वह 1 सिग्नल भेजता है। अगर ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो वह 0 सिग्नल भेजता है। कितना तेज होता है ये?
एक सेकंड में अरब बार ऑन ऑफ हो सकता है। कहां होते हैं ये ट्रांजिस्टर सीपीयू के अंदर होते हैं। एक मॉडर्न सीपीयू में करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं। अब जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। कंप्यूटर जो होता है वह मशीन कोड लैंग्वेज को समझता है, जो 0 और 1 के रूप में होते हैं, जिन्हें समझना और याद करना बहुत कठिन होता है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाई गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंग्लिश भाषा में होती है, जिसे समझना सरल हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए होता है। जैसे यदि आप मशीन लैंग्वेज में हेलो लिखते हैं, आपको स्क्रीन पर हेलो लिखा दिखाना है तो आपको 0-1 में ऐसा कोड लिखना होता, जिसे समझना बहुत कठिन है। पर यदि आप हेलो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते तो ऐसे लिखते, जैसे पाइथन में हेलो ऐसे लिखते, प्रिंट हेलो। इसको कोई भी देखकर पढ़ सकता है, समझ सकता है। इस एक लाइन से कंप्यूटर को समझ आ जाता है कि स्क्रीन पर हेलो दिखाना है। कंप्यूटर कैसे हमारी भाषा समझता है, हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर 2 लड़के हैं, एक का नाम है विजय और एक का नाम है कौशल। इन दोनों को हिंदी भाषा आती है, इन दोनों को हिंदी लैंग्वेज आती है। विजय ने कौशल से कहा, तुम कैसे हो? कौशल ने कहा, मैं ठीक हूं। इन दोनों को हिंदी लैंग्वेज आती थी, इसलिए इन दोनों ने आपस में बातचीत कर ली। पर यदि मानो विजय को इंग्लिश आती है और कौशल को आती है हिंदी, अब यदि विजय कौशल को बोले हाउ आर यू इंग्लिश में, अब जो कौशल है उसको समझ नहीं आएगा कि विजय उसको क्या बोल रहा है, क्योंकि जो कौशल है उसको तो केवल हिंदी लैंग्वेज आती है। अब इनमें एक को आती है इंग्लिश और एक को आती है हिंदी। अब हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको दोनों लैंग्वेज आती हो, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आती हो, जो विजय इंग्लिश में बोले उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कौशल को बताएं। अब यहां पर तीसरा लड़का आ चुका है जिसका नाम है ट्रांसलेटर। इस ट्रांसलेटर को दोनों भाषाएं आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं आती है। अब जो विजय इंग्लिश में बोलेगा, ट्रांसलेटर नाम का लड़का उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में कौशल को बताएगा। विजय ने कौशल से कहा, हाउ आर यू। अब जो ट्रांसलेटर नाम का लड़का है उसने हाउ आर यू का हिंदी में अनुवाद करके कौशल को कहा, तुम कैसे हो। अब जो भी विजय इंग्लिश में कौशल को कहेगा उसे ट्रांसलेटर हिंदी में ट्रांसलेट करके कौशल को बताएगा। अब वैसे ही कंप्यूटर में होता है। जो कंप्यूटर होता है वह तो समझता है मशीन लैंग्वेज को। कंप्यूटर सीधे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझता है, जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा इत्यादि लैंग्वेज को सीधे डायरेक्टर नहीं समझता है। कंप्यूटर जो भी प्रोग्राम हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे पाइथन में लिखते हैं, इस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर नाम के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन कोड में बदलता है जिससे कंप्यूटर उसको समझ सके। कंप्यूटर से हमको कोई काम करवाना है, उस प्रोग्राम को हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब जो ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर, उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है जिससे कंप्यूटर उसको समझ लेता है कि उसे क्या कार्य करना है। ऐसे ही कंप्यूटर हमारे लिखे प्रोग्राम को समझता है। ये तो हमने जाना जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको कंप्यूटर किस प्रकार से समझता है, ट्रांसलेटर द्वारा। अब यदि हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर रहा है, किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी टाइप करें, हिंदी इंग्लिश में कुछ भी टाइप करें, उसको कंप्यूटर किस प्रकार से समझ रहा है इसको समझते हैं। क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वह तो केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 को। कीबोर्ड पर जितने भी कैरेक्टर है, जितने भी चिन्ह छपे हुए हैं, उन सब की पहचान के लिए कुछ कोड बने हुए हैं जिन्हें इनकोडिंग सिस्टम कहते हैं। यह एक प्रकार का डिक्शनरी होता है। कीबोर्ड पर जितने भी कैरेक्टर छपे हुए हैं, जितने भी अक्षर छपे हुए हैं, उन सबको एक अलग अलग नंबर दिया गया है। उस नंबर को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। जब वह नंबर मशीन लैंग्वेज में बदल जाता है तो कंप्यूटर तुरंत समझ जाता है कि उसे क्या कार्य करना है, उसे क्या दिखाना है। इनकोडिंग सिस्टम कई प्रकार का होता है, पर सबसे अधिक हम 3 का यूज करते हैं, ASCII, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका यूज इंग्लिश लेटर्स, डिजिट्स और सिंबल्स के लिए होता है। कुल 128 कैरेक्टर्स। दूसरा है यूनिकोड, सबसे बड़ा और सबसे अधिक उपयोग होने वाला, दुनिया की लगभग सभी भाषाओं को सपोर्ट करता है। यूनिकोड में कितनी भाषाएं होती हैं? यूनिकोड एक बहुत ही विशाल एन्कोडिंग सिस्टम है।
जो 150 से भी अधिक भाषाओं को सपोर्ट करता है और हर साल इसमें नई भाषाएं जोड़ी जा रही हैं। तीसरा है ISCII, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, विशेषकर भारतीय भाषाओं हिंदी, तमिल एटसेट्रा के लिए बनाया गया था। यूनिकोड के आने के बाद बहुत कम उपयोग होता है। कंप्यूटर ऑडियो, इमेज और वीडियो को बाइनरी 0 और 1 में कन्वर्ट करके समझता है। कुछ भी हो, चाहे वो पिक्चर हो, साउंड हो या मूविंग वीडियो, मशीन लैंग्वेज में केवल 0 और 1 के रूप में स्टोर और प्रोसेस होती है।